हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम मलिया तो अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट पेपर है इंग्लिश का, जो हम आप लोगों को ट्रांसलेट करना बताएंगे। कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको उसका पहली बार रूल देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप पूरी वीडियो देखिएगा और अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आपको ये बताइए कि ये सारे रूल या सारे कंसेप्ट आपको पता थे। क्योंकि आप टेंस जब भी आप पढ़ते हैं तो आप ईजी लेवल का पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इंटरोगेटिव या कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे आपको यूज़ नहीं कराया जाता और वहाँ पे मिस्टेक करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आज देखते हैं कि आपको यहाँ पे सीट दिख रही होगी, जितना भी सीट आपको 20 क्वेश्चन है, अब पूरा क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कराएंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नहीं होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल। देखते हैं सेंटेंस पहला लिखा है कि सीता एक मधुर गीत गाती है। तो लिखेंगे पहले तो हम लोग सिंपल सेंटेंस सब है, इजी लेवल का हम करेंगे। जो हाई लेवल का यानी टफ है हम उसको भी बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा है सीता एक मधुर गीत गाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीता सिंगुलर है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल ये कहता है कि सिंपल के साथ वर्ब में एस लगाते हैं। तो सीता, उसके बाद वर्ब क्या है, गाती है, तो हो जाएगा सिंग्स। सिंग मतलब गाना होता है, सीता सिंगुलर तो सिंग्स हो जाएगा। कह रहा है कि एक मधुर गीत, लिखेंगे अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है। यहाँ पे दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि वे अपना पाठ याद करते हैं। तो लिखेंगे दे। अब दे आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो हम इसके वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। वे अपना पाठ याद करते हैं। तो पहले याद करते हैं कि इंग्लिश हो जाएगी लर्न। दे लर्न लिखा है अपना पाठ, तो यहाँ पे देयर लेसन लिखेंगे। देखिए अपना के लिए जो सब्जेक्ट रहता है उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। लिखेंगे दे लर्न देयर लेसन। दूसरा है वह कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए ये नेवर यानी कभी वाला जो रूल होता है, पहले लिखेंगे ही, इसके बाद आपको नेवर लगाना पड़ेगा। कि केवल नेवर की बात इसमें डू या डज नहीं लगाते। ही नेवर टेल्स। टेल मतलब क्या होता है, टेल मतलब बोलना और उसके वर्ब में यस लगाएंगे। ही नेवर टेल्स अ लाई। यहाँ पे कुछ लोग स्पीक भी लिख देते हैं, तो आप स्पीक ना लिखें, केवल टेल्स अ लाई बोलेंगे। और नेवर के साथ वर्ब में यस लगाते हैं क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस का रूल अप्लाई होता है। दूसरा है हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। तो लिखेंगे वी डू, क्योंकि अब निगेटिव आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तातीते। अब अगर ये निगेटिव आ गया तो डू या डज का प्रयोग करेंगे। और वी आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं। वी डू नॉट रीड। लिखा है अपनी किताबें, तो लिखेंगे आवर बुक्स। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे दे था तो अपना के लिए क्या लगाए हैं, देयर, क्योंकि दे हमारा सब्जेक्ट था। ये समझ पा रहे हैं। फिर यहाँ पे वी है, तो अब यहाँ पे अपना के लिए आवर लगाएं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है। वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, तो आवर बुक्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या, मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, ये तातीते है तो डू डज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई क्या है आपका, आई के साथ हमको डू लगाना होता है, तो लिखेंगे डू दे गिव। अब ध्यान दीजिए, इसी में सब लोग गलत करते हैं। अ पेन पहले लिखते हैं और तुम्हें बाद में, यानी यू की इंग्लिश, तुम्हें की इंग्लिश यू बाद में लिखते हैं। लेकिन नहीं, हमेशा जो प्रोनाउन होते हैं उसकी वरीयता पहले देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें का हम इंग्लिश लिखेंगे यू, तब हो जाएगा एक पेन है तो अ पेन। ठीक है। अभी सेंटेंस में यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगेगा, ये ध्यान रहे। अभी बने रहिए, एक से बढ़कर एक है। अगर आपको पूरा टेंस पढ़ना है प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर का, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे भी मिल जाएगा। और शुरुआत में बटन पे आपको आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ पे भी आपको टेंस की पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो आप कहीं से भी जाके पूरा वीडियो देख लीजिए। ये तो आपका टेस्ट पेपर का मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम तो रूल बताएंगे नहीं, क्योंकि रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पे देखते हैं। यानी अब छठा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है। तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश हम डज लगाएंगे। क्यों डज लगाएंगे, क्योंकि योर माँ, आपकी माँ सिंगुलर है, केवल एक माँ होती है ना, तो वहाँ पे सिंगुलर भले यू लगा है। योर आपका पॉजिटिव, योर माँ मतलब कि आपकी माँ केवल एक होती है। यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, डू योर ब्रदर लगाते हैं, जो गलत है।
तो योर यहाँ पे लिखेंगे डज योर मदर। अब प्रेम करती है तो लिखेंगे लव, किसे तुमसे तो लिखेंगे यू। और इसमें वह में एस नहीं लगाते क्योंकि डू और डज के साथ वह में एस नहीं लगाते हैं। यहाँ पे वह यहाँ क्यों आती है, तो पहली गलती तो लोग वह यहाँ क्यों आती है तो ही लगा देते हैं, जबकि शी होना चाहिए क्योंकि वह यहाँ क्यों आती है, लड़की है ना। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन और बाहर करिए, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई। अब वह आपका सिंगुलर होता है तो डज लगाएंगे, वाई डज शी लगाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है ना आपको कि वाई डज शी आती है मतलब कम, और यहाँ की इंग्लिश होती है हियर। ठीक है, वह यहाँ क्यों आती है तो वाई डज शी कम हियर। इधर देखिए, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो कौन सी की इंग्लिश विच होती है, और विच के बाद हमको नाउन की जरूरत पड़ती है, कंफर्म रहेगा। तो कौन सी इंग्लिश क्या होती है, विच। बुक, ये बुक आपको साथ ही आएगा, आपको रूल बताए हुए हैं कि विच, हाउ मेनी, हाउ मच और हुज, इसके बाद जो भी नाउन आता है उसको हम साथ में लिखते हैं। तो विच बुक, अब यू आपका प्लूरल है तो डू लगाएंगे, विच बुक डू यू चाहते हो यानी वांट। ठीक, विच बुक डू यू वांट। यहां आप देखेंगे तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, हमेशा याद रखिए कौन की इंग्लिश पहले बाहर करिए। जो हूं का रूल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, WH हूं, अब उसके बाद आता है यानी उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लेकर आएंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल में तो ऑक्सिलरी वर्ब लगता नहीं है, तो सिंपल में नहीं लगता है तो उसमें हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब लेके आएंगे तो कम हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हूं के बाद हमेशा सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब में जैसे इज है, एमआर में इज का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद डू डज में डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हैज़ हैव में हैज़ का यूज़ करेंगे, उसके बाद वाज वर में वाज का प्रयोग करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमको लगाएंगे कम्स, हूँ कम्स, वर्ब में एस लगाएंगे ना। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में अगर किसी भी सेंटेंस में हूँ लगा है तो उसके पास सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब या सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं। देखिए सिंगुलर वर्ब कब होता है, जब वर्ब में यस लगाते हैं, क्योंकि सारा वर्ब जो होता है वो आपका प्लूरल में होता है, और उसमें यस लगा देते हैं तो वो आपका सिंगुलर हो जाता है। तो हूँ कम्स, ठीक है। अब कह रहा है कि तुम्हारे घर, तो योर हाउस। कह रहा प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का एवरीडे भी लिख सकते हैं और डेली भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डेली हो जाएगा। हु कम्स योर हाउस डेली। अब होम का भी आपको होम लगाएं या हाउस लगाएं, तो हम अपने घर के लिए होम लगाते हैं, बाकी दूसरे घर के लिए हाउस लगाते हैं। तो तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो कोई और आ रहा है ना, तब वहाँ पे हम हाउस लगाएंगे। वह स्कूल कब जाता है, तो इंग्लिश व्हेन के सबसे पहले बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन डज, उसके बाद ही लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ही डज लगाते हैं, यानी ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। आई होप आपको ये समझ में आ गया। यानी हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया, हम चलते हैं अगला 10 क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है वे कितनी पेंसिलें चाहता है, तो जाहिर सी बात है कितनी पेंसिलें लिखेंगे विच पेन्स, पेंसिलें है ना, विच पेंसिल्स, ठीक है, क्योंकि पेंसिलें आपका प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वे लिखा है तो डू लगा देंगे, फिर दे लगा देंगे। चाहता की इंग्लिश होती है वांट, ठीक है। यानी अगर कौन सा का रूल अगर हम अप्लाई करते हैं, पहले विच लिखेंगे, फिर पेंसिल यानी नाउन आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब चाहिए हो। यहाँ पे हो जाएगा दूध कौन नहीं पसंद करता है। देखिए यहाँ पे पहले कौन की इंग्लिश बाहर करिए, और यहाँ पे नहीं लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का प्रयोग करते हैं, और आपको हम अभी बताए हैं कि हूँ के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यानी हम लगाना होगा डज। उसके बाद नॉट, हु डज नॉट लाइक मिल्क, ठीक है, कौन दूध नहीं पसंद करता, हु डज नॉट लाइक मिल्क। इधर देखिए वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, तो लिखेंगे शी, क्योंकि लड़की की बात हो रही है। शी इज लगाएंगे क्योंकि अब रहा रही आ गया ना, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, तो इसमें इज मार लगाते हैं शी के साथ। इज नॉट प्लेइंग
अपनी गुड़िया से तो शी है ना, तो शी के लिए सी रहेगा, और मतलब अपनी के लिए हर लगाएंगे क्योंकि शी हमारा सब्जेक्ट रूप में है। लिखेंगे विद, अपनी गुड़िया से लिखा है ना, तो विद हर डॉल। ठीक है, शी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, तो लिखेंगे पहले कौन की इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे हूँ। अब जानते रहा रही है, तो इसमें सिंगुलर अगली वर्ब क्या होता है, इज। फिर वर्ब पीटने की इंग्लिश होती है बीटिंग। बीट मतलब पीटना, आईएनजी लगाएंगे ना कंटिन्यूअस टेंस में, समझ में आ रहा है ना, कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगाते हैं। हु इज बीटिंग, तुम्हारे नौकर को, तो लिखेंगे योर सर्वेंट। ठीक, हु इज बीटिंग योर सर्वेंट। अगला हो जाएगा तुम कमरे में क्या कर रहे हो। क्वेश्चन नोट बीच में आएगा तो पहले बाहर करिए, तो लिखेंगे व्हाट। यू है तो हमको आर लगाना होगा, क्योंकि अब रहा रही में इज एम आर लगाते हैं ना, सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, और आई के साथ एम लगाते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग, कमरे में, तो इन द रूम। इन द रूम, रूम की इंग्लिश होती है आर यू एम, आर डबल ओ एम एम। व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। और आखिरी 5 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग ने कि कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट रूल में आपको हैज़ हैव को लगाना होता है। तो कौन, कौन की इंग्लिश क्या होती है, हूँ। हूँ हो जाएगा हैज़। हूँ हैज़, नॉट लगा दें, नहीं का मतलब क्या हो जाएगा नॉट। अब लाने की इंग्लिश होती है ब्रॉट, BRAUGST, ब्रॉट। लिखा है अपनी पुस्तक, तो हम लिखेंगे हिज बुक। क्या लिखेंगे, हिज बुक, क्योंकि हु के बाद आपका सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा हैज, उसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट लगा, हैज के बाद आप नॉट लगा देंगे। तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यानी क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई के अब यू है ना, तो यू के साथ हम हैव लगाएंगे। वाई हैव यू, नहीं के इंग्लिश नॉट लगा दीजिए, क्योंकि निगेटिव जब भी आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। वाई हैव यू नॉट रेड, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, लेकिन इसमें आपको थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो उसको रेड पढ़ेंगे। रेड बुक का हो जाएगा, यह बुक का मतलब दिस बुक। वाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक। ठीक, इस मकान में एक वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं। कितने लड़के की इंग्लिश पहले बाहर करिए, क्योंकि हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ मेनी का अंतर हम बताएं, क्योंकि आपको हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के साथ, हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाएंगे। हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के हैं, तो हाउ मेनी बॉयज। अब क्वेश्चन में आ जाएगा कि हैज, क्योंकि रह रहे हैं, आपको टाइम दिया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड सिंस का यूज करेंगे, तो हैज बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग, कह रहा है इस मकान में, तो इन दिस रूम, इन दिस रूम। ठीक है, अब है एक वर्ष से, तो लिखेंगे फॉर 1 ईयर, लिखेंगे फॉर और ईयर भी लिख देंगे, तो अभी 1 साल हो जाएगा। ठीक है, फॉर अ ईयर चाहे फॉर 1 ईयर। ठीक, इधर आते हैं, तुम्हारा नौकर शाम से इंतजार कर रहा है। नहीं, कौन तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा है, तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, हूँ। उसके बाद वहीं रहा रही और टाइम दिया है, तो यानी हैज़ बीन लगाएंगे, तो यानी हो जाएगा हैज़ बीन। इंतजार कर रहा है तो वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग। कह रहा है तुम्हारा, तो हम लिखेंगे यू। ठीक है, अब लिखा है शाम से, तो लिखेंगे सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। ठीक, शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, यानी अध्यापक कई हो गए, यानी टीचर्स हो जाएगा, और रहा रही है तो हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं, तो प्लूरल के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। तो लिखेंगे कौन सी बुक, लिखेंगे विच बुक हैव बीन। क्या लगाएंगे, हैव बीन। हैव बीन क्यों लगाएंगे, क्योंकि कह रहा है कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मतलब कई टीचर की बात हो रही है, तो हैव बीन यहां पे हो जाएगा टीचर्स। ठीक है, टीचर्स अब पढ़ा रहे हैं, मतलब रीडिंग
सॉरी पढ़ा रहे हैं मतलब टीचिंग, टीचिंग। अब क्वेश्चन हो जाएगा शुक्रवार से, तो सिंस फ्राइडे, ये हो जाएगा सिंस फ्राइडे, फ्राइडे। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, पूरी वीडियो वॉच करके आप मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।